तो आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद अपनी सारे लोगों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि फरवरी मंथ मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल था। तो जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट फरवरी मंथ के अंदर सिर्फ एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, वो थी 47,300 से लेके 45,000 की रेंज के अंदर। मार्केट ने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों देने की कोशिश की, पर मार्केट के अंदर दोनों फेल हो गए और मार्केट एक ही रेंज के अंदर सिर्फ मार्केट एक ही पैटर्न को कंटिन्यू करती गई, वो था रेड ग्रीन, कभी ग्रीन रेड। तो मार्केट के अंदर सिर्फ इंट्राडे वाला ट्रेडर ही कुछ पैसे कमा पाया, जबकि पोजिशनल वालों की मार्केट ने फरवरी मंथ के अंदर वाट लगा दिए। तो चलिए इसी के साथ हम अब डेली एनालिसिस शुरू करते हैं, और अब ये एनालिसिस आपको रोज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब से रोज मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम अपना डेली एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट के अंदर जो फरवरी मंथ है वो क्लोज हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फरवरी मंथ का एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर जो ये कैंडल है वो कौन सी कैंडल है? वो है एक इनसाइड कैंडल। तो इस इनसाइड कैंडल का जो हाई है वो मार्केट ने हमें, जो सैटरडे का मार्केट के अंदर सेशन था, वो मार्केट ने उस हाई को ब्रेक कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि हम एक मार्च मंथ के अंदर जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको एक मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम दे सकती है। स्पेशली बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अभी तक टच नहीं करा, जबकि जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई को पार करके उससे ऊपर चल रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मेरा व्यू तो एक प्रॉपर बुलिश व्यू हो गया है। तो चलिए अब इसी के साथ में हम डेली चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं और समझते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके साथ हम वीकली एनालिसिस भी अगर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें जो मार्केट है वो बुलिश दिख रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए, मार्केट ने जब से इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट ने इस ब्रेकडाउन को टेस्ट करने के बाद मार्केट के अंदर ये फर्स्ट पुल बैक, तो मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो ये नेगेटिव क्लोजिंग होती है, इसको कहीं भी पुल बैक नहीं आता है। तो मार्केट के अंदर मेरा व्यू तो नेगेटिव का होता है। जब मार्केट के अंदर ये फॉलोअप नहीं देती मार्केट, तो मेरा व्यू तो प्रॉपर ही साइडवेज हो जाता है, जिस करके मैंने फरवरी मंथ के अंदर बहुत ही कम ट्रेड किया, या समझो ना के बराबर ट्रेड किया। मैंने, अगर मैं सच बताऊं तो आपको, मैंने फरवरी मंथ के अंदर सिर्फ 4 से 5 दिन ही ट्रेड किया है। उसके अंदर भी मेरे को कोई छोटे मोटे लॉसेस देखने को मिले, और मेरे को पता चल गया था कि मार्केट ये कहीं ना कहीं लॉस ही देगी सबको, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो। इसलिए मैंने मेरा एनालिसिस की वीडियो भी पोस्ट करनी बंद कर दी थी, और ना ही मैंने ट्रेड किया। तो अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड के लिए तैयार हो गई है, जो स्पेशली वो है बैंक निफ्टी। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न का जो है ब्रेकआउट दिया है। तो हमें जो टारगेट रखना चाहिए, फर्स्ट टारगेट हमारा जो ऑल टाइम हाई का रहेगा। वीकली चार्ट के हिसाब से भी हमें जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। तो चलिए अब हम डेली चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने अब डेली चार्ट आ गया है। तो जैसे ही मार्केट ने, जो मैंने आपको एक रेंज बताई थी, मार्केट ने जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट जो ये वाली जो रेंज है, ध्यान से देखिए आप, मार्केट इस रेंज को कितनी बारी टेस्ट करती है। मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करती है, फिर से गिर जाती है, मार्केट वापस इसको टेस्ट करने आती है, फिर से उससे पहले थोड़ी सी सेलिंग। तो मार्केट के अंदर ये कौन सा पैटर्न बनता है? ये बनता है एक डब्ल्यू पैटर्न। तो मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट दूसरे टाइम टेस्ट हुआ, मार्केट इसको थर्ड टाइम टेस्ट करनी आ जाती है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाता है। मार्केट के अंदर जितने भी पोजीशनल ट्रेडर है सारे के सारे बुलिश हो जाते हैं, बट मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हो जाता है। तो मार्केट के अंदर जो लेवल है वो कम से कम 3 से 4 बारी टेस्ट हो चुका है, और मार्केट ने, ध्यान से देखिए डेली चार्ट के ऊपर, ये ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट जो अपना स्विंग लो है वो शिफ्ट करती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट के अंदर हायर लो बनते जा रहे हैं। इसका मतलब मार्केट के अंदर जो डेली चार्ट है वो हमें बता रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो लो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो बायर के गिरफ्त में मार्केट है, तभी मार्केट के अंदर जो न्यू लो है वो मार्केट नहीं लगा पा रही है। और ध्यान से देखिए, मार्केट एक पैटर्न भी बना रही है। तो ये जो ये रेजिस्टेंस है वो 3 से 4 बार टेस्ट होने के बाद मार्केट ने कब बनाया, उसके बाद मार्केट ने बनाया ये हैंडल पैटर्न। तो मार्केट के अंदर ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा ऑलमोस्ट अगर चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर एक 1500 पॉइंट का मोमेंटम इस हैंडल के अकॉर्डिंग आ रहा है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है कम से कम 3000 पॉइंट होगा। बट हम कब कोई अभी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर हमें एक जो एक गैप भी नज़र आ रहा है। तो
तो जैसे ही मार्केट ये जो 2 दिन की जो है ऑलमोस्ट ये मार्केट के अंदर हाई है, मार्केट इस हाई को निकालता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 45,000 रहना है, 48,000 रहना चाहिए। और उसके बाद जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है मार्केट के अंदर वो वाला हमारा टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, जबकि जो ये बैंक निफ्टी है वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने में काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं। अगर मार्केट के अंदर जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट के अंदर अब कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अब डिफ़िकल्टी होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस मंथ भी साइडवेज हो जाएगी। तो इस मंथ भी फिर हमें जो ट्रेड है वो कम क्वांटिटी के साथ छोटे मोटे टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। तो मेरा तो व्यू अभी बुलिश है, डेली चार्ट के ऊपर भी बुलिश मेरे को मार्केट लग रही है। तो चलिए इसे साथ अब हम 5 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कल हमें ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर जो एक फ्राइडे सेशन के अंदर मार्केट बाइंग आती है, उसके अंदर ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर एक स्ट्रेट बाइंग आती है। ये बाइंग क्यों आती है, चलिए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर जैसे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस का लेवल निकलता है, मार्केट फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही इन जो सेलर होते हैं 1 2 3 4 बार ही ऑलमोस्ट ये जो लेवल टेस्ट कराने के बाद मार्केट इन सबको बाहर निकाल देती है और मार्केट के अंदर 1,000 से 1,200 पॉइंट का मोमेंटम कंटिन्यू स्ट्रेट मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाता है। और मार्केट के अंदर जो सैटरडे का सेशन होता है वो होता है एक स्पेशल सेशन। तो डेली चार्ट पे हमने देखा ही मार्केट के अंदर एक पुल बैक भी आ चुका है। और ध्यान से देखिए तो मार्केट के अंदर ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है वन साइडेड रैली फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट के अंदर ये बन रहा है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट जो अपना ये सैटरडे सेशन का हाई है वो निकालती है, तो आप लोग एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो मार्केट के अंदर। उसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप सैटरडे सेशन का लो का ही लगा सकते हो, या फिर आप इस जो एक क्लोजिंग है उसका लगा सकते हो। तो आपका मिनिमम 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और आपको टारगेट कितने करने हैं, ऑलमोस्ट 500 से 1000 पॉइंट। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 48,000 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है स्पेशली बैंक निफ्टी का। तो आपका जो ट्रेड रहेगा वो आप मार्केट के अंदर इस हाई के ऊपर प्लान करोगे और जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग होएगी उसके लो का स्टॉप लॉस लगाओगे जो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपके पास स्टॉप लॉस आ रहा है। क्योंकि आप ये स्विंग ट्रेड लोगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये लोग जो ट्रेड लोगे मार्केट के अंदर फ्यूचर्स के अंदर लेना, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो उसमें अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम शुरू आता है तो आपका प्रीमियम डीके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टारगेट हमारा 48,000 का रहेगा जो कि ऑलमोस्ट हमें 1:3 की रेशो का मिल रहा है। तो ये ट्रेड आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। मैं भी फ्यूचर्स के अंदर अगर कल मार्केट जो मैंने आपको बताया वैसे प्रिवेल करती है कंडीशन तो मैं ये ट्रेड ज़रूर प्लान करूँ। और अगर कल मार्केट मान लो कल गैप अप खुल जाती है 47,500 के आसपास, 47,700 के, अगर मार्केट के अंदर एक 300 से 400 पॉइंट का गैप अप खुलता है तो मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी है वो आप लोग थोड़ी कर लेना और मार्केट के अंदर फर्स्ट आप एक सेलिंग प्रेशर आने देना। और अगर आप इस गैप अप को सेल करना चाहते हैं तो भी आप छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ एक सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं आपका जो एक गैप फिलिंग का टारगेट है वो रहेगा। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस टारगेट जो मैंने आपको बताया जो गैप फिलिंग आप टारगेट रख सकते हो, इसको मार्केट फिल नहीं करते और मार्केट यहाँ से यू टर्न बना के जो अपना डे हाई को ब्रेक करती है तो आप इसके ऊपर एक अपनी जो पोजीशन है फुल क्वांटिटी के अंदर बाइंग साइड के अंदर बना सकते हैं। मैं भी सेम अगर मार्केट यू टर्न बना के जाएगी तो मैं यहाँ पर ज़रूर बाय करूँगा और वो मैं फुल क्वांटिटी के साथ फ्यूचर्स चार्ट के ऊपर मैं मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करूँगा। फर्स्ट टारगेट वही मेरा 48,000 का रहेगा जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर स्विंग लो का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। या अगर आप एक सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप इस जो ये मार्केट यू पैटर्न बनाएगी उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के भी मार्केट को आप बाय कर सकते हैं। ये तो हो गई गैप अप की कंडीशन। और अगर मार्केट मान लो गैप फिल भी कर देती है और अगर मार्केट कल इस गैप फिल करने के बाद यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो इस डब्ल्यू पैटर्न की हाई के ऊपर मैं एंट्री प्लान करूँगा, इसके लो का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा और फर्स्ट टारगेट वही मैं 48,000 का प्लान करूँगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो वो हो जाएगा एक साइडवेज दिन, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फरवरी के अंदर भी मार्केट ने पैटर्न कंटिन्यूस करा था, एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग, मार्केट के अंदर कहीं भी फॉलोअप नहीं आया था। तो मैं तो कल बहुत ही कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा और
अगर आपको सेलिंग भी करनी है तो पोजिशनल बेसिस पे, तो आप इस ट्रेंड का जो 50% करेक्शन का एरिया है उसके लो के नीचे आप शॉर्ट करना, क्योंकि जब चेंज इन ट्रेंड होना पड़ेगा तो मार्केट के अंदर जो शार्प सेलिंग आएगी वो 50% एरिया के करेक्शन के बाद ही आएगी। तो आई होप आपको कल का एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको ट्रेड कर रहे हैं तो आप कैसे कैसे ट्रेड करना। तो अगर आपको सारी कंडीशन क्लियर हो गया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये डेली एनालिसिस अब रोज मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।